नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी सारस्वत आज आपके लिए लाई हूँ हृदय में भगवान की कहानी। ये घटना एक रियल कहानी है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह घटना जयपुर के एक वरिष्ठ डॉक्टर की आप बीती है, जिसने उनका जीवन बदल दिया। वह हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। उनके अनुसार एक दिन मेरे पास एक दंपति अपनी 6 साल की बच्ची को लेकर आए। निरीक्षण के बाद पता चला कि उनके हृदय में रक्त संचार बहुत कम हो चुका है। मैंने अपने साथी डॉक्टर से विचार करने के बाद उस दंपति से कहा, 30% संभावना है बचने की। दिल को खोलकर ओपन हार्ट सर्जरी के बाद, नहीं तो बच्ची के पास सिर्फ 3 महीने का समय है। माता पिता भावुक हो गए। बोले, डॉक्टर साहब, इकलौती बेटी है, ऑपरेशन के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। सर्जरी के 5 दिन पहले बच्ची को भर्ती कर लिया गया। बच्ची मुझसे बहुत घुल मिल चुकी थी, बहुत प्यारी बातें करती थी। उसकी माँ को प्रार्थना में अटूट विश्वास था। वह सुबह शाम बच्ची को यही कहती, बेटी घबराना नहीं, भगवान बच्चों के हृदय में रहते हैं, वह तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। सर्जरी के दिन मैंने उस बच्ची से कहा, बेटी चिंता न करना, ऑपरेशन के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। बच्ची ने कहा, डॉक्टर अंकल, मैं बिल्कुल नहीं डरती, क्योंकि मेरे हृदय में भगवान रहते हैं। पर आप मेरा हार्ट ओपन करोगे तो देखकर बताना भगवान कैसे दिखते हैं। मैं उसकी बात पर मुस्कुरा उठा। ऑपरेशन के दौरान पता चला कि कुछ नहीं हो सकता। बच्ची को बचाना असंभव है। दिल में खून का एक कतरा भी नहीं आ रहा था। निराश होकर मैंने अपनी साथी डॉक्टर से वापस दिल को स्टिच करने का आदेश दिया। तभी मुझे बच्ची की आखिरी बात याद आई और मैं अपने रक्त भरे हाथों को जोड़कर प्रार्थना करने लगा। हे ईश्वर, मेरा सारा अनुभव तो इस बच्ची को बचाने में असमर्थ है, पर यदि आप इसके हृदय में विराजमान हो तो आप कुछ कीजिए। मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े। यह मेरी पहली अश्रुपूर्ण प्रार्थना थी। इसी बीच मेरे यूनियन डॉक्टर ने मुझे कोहनी मारी। मैं चमत्कार में विश्वास नहीं करता था, पर मैं स्तंभ हो गया यह देखकर कि दिल में रक्त संचार पुनः शुरू हो गया। मेरे 60 साल के जीवन काल में ऐसा पहली बार हुआ था। ऑपरेशन सफल हो गया, पर मेरा जीवन बदल गया। होश में आने पर मैंने बच्ची से कहा, बेटा, हृदय में भगवान दिखे तो नहीं, पर यह अनुभव हो गया कि वे हृदय में मौजूद हर पल रहते हैं। इस घटना के बाद मैंने अपने ऑपरेशन थिएटर में प्रार्थना का नियम निभाना शुरू किया। मैं यह अनुरोध करता हूँ कि सभी को अपने बच्चों में प्रार्थना का संस्कार डालना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल पल्लवी सारस्वत को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।